नाज़रीन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम सच का सफ़र है में एक मरतबा फिर ब्रदर सैमुअल के साथ आपकी खिदमत में मौजूद हैं और ये खुदाए सालूस के अनवान से जो सीरीज़ चल रही है, हमारा जो अकीदा है तस्लीस फिल तौहीद का, उसके ऊपर गुफ्तगू हो रही है। जो एतराज़ात हैं, जो वन्नस के हामी हैं, मसीहों में जो वन्नस के हामी हैं, वो जो एतराज़ात उठाते हैं या जो चीज़ें डिस्कशन वो चाहते हैं कि उस पर की जाए, तो ये सिलसिला उससे ताल्लुक़ रखता है। और हमने जो पिछला प्रोग्राम आपने पिछले हफ़्ते देखा होगा, वो हज़रत यूहन्ना की मार्फत इंजील के 17वें बाब की 3री आयत पर जो एतराज़ बन रहा था कि वहाँ पर जनाब मसीह वहाँ पर दुआ करते नज़र आते हैं बाप से कि जलाल उन्हें बख्शा जाए। जी। ऐसा लगता है कि वो खुद से उनके मतलब इस काबिल नहीं है कि अपने आप को जलाली बना सकें। तो उससे नतीजा फिर लोगों ने ये भी निकाला कि वो किस तरह से अज़ली हो सकते हैं, क्योंकि अगर वो शुरू से हैं तो उनकी एग्जिस्टेंस की बात होनी चाहिए, सेल्फ एग्जिस्टेंट होना चाहिए। तो इस सिलसिले में कलाम मुक़द्दस क्या कहता है, इसके बारे में क्या बताएंगे आप? जी। एक तो ब्रदर सुहेल, सबसे पहले तो थैंक यू और नाज़रीन की खिदमत में सलाम। और मेरे ख्याल में आज हम 8वीं एपिसोड खुदा के फजल से कर रहे हैं। तो पिछली एपिसोड में जो एतराज़ है आपने उसको हाईलाइट किया है कि बेटा बाप से जलाल मांगता है। तो अगर बेटा अपने आप में मुकम्मल खुदा है तो किसी और से जलाल मांगने की नीड नहीं होनी चाहिए। तो हमारे मसीही अकीदे में जब हम क्रिस्टोलॉजी में जो हम देखते हैं कि यीशु मसीह मुकम्मल खुदा रहते हुए उसने बशरी ज़ात को भी इख्तियार किया और वो इंसान भी बना। तो कुछ उसका काम बतौर इंसान हमें नज़र आएगा और कुछ उसका काम तजस्सुम के बाद से हमें कुछ बतौर इलाही ज़ात कुछ काम उसके नज़र आएंगे। तो यहाँ पर बशरी ज़ात के एतबार से बेटा बाप से जलाल मांगता है, लेकिन आगे वो ये कहता है कि वो जलाल जो दुनिया की पैदाइश से पेशतर मैं तेरे साथ रखता था। यानी एक ही जगह पर आपको उसकी इलाही और बशरी दोनों ज़ातों का इजहार नज़र आता है। इलाही ज़ात के एतबार से वो दुनिया की पैदाइश से पेशतर जलाल रखता था और बशरी ज़ात के एतबार से वो जलाल का तकाजा बाप से कर रहा है। तो जो आपने सवाल पहला किया है कि बेटे की जो सेल्फ एग्जिस्टेंस है उसके ताल्लुक से बाइबल क्या कहती है, तो उसके लिए मैं एक रेफरेंस पढ़ना चाहूँगा। यूहन्ना रसूल की इंजील 5वां बाब और 5वें बाब की आयत नंबर 26वीं आयत। क्योंकि जिस तरह बाप अपने आप में जिंदगी रखता है उसी तरह उसने बेटे को भी ये बख्शा है कि अपने आप में जिंदगी रखे। तो यहाँ पर जो लफ्ज है अपने आप में जिंदगी रखे, तो ये सेल्फ एग्जिस्टेंस की तरफ इशारा है। बेटा अपने आप में जिंदगी रखता है और खुदा होने की वजह से ये वस्फ उसमें होना चाहिए, अदरवाइज वो गॉड नहीं हो सकता। खुदा जो लफ्ज है हमारे पास जो उर्दू में मुस्तामिल है, ये फारसी जुबान का लफ्ज है जिसका मतलब है खुद से, जो अपने आप से है और वो सेल्फ एग्जिस्टेंस उसके पास है जो अपने आप से हो, डिपेंडेंट नहीं है। तो ऑन्टोलॉजिकली जात के एतबार से, बीइंग के लिहाज से ना बाप बेटे पर इंसार करता है ना बेटा बाप पर। तो ये 3 इंडिपेंडेंट पर्सनैलिटीज हैं। लेकिन जब आप इकोनॉमिक ट्रिनिटी में आते हैं तो तजस्सुम के बाद बेटा बाप पर इंसार करता है और वो हर काम में बाप की मर्जी चाहता है और बाप के ताबे है। लेकिन ऑन्टोलॉजिकली वो को इक्वल है, को अटर्नल है। तो यहाँ पर जो लफ्ज है कि उसने बेटे को भी बख्शा कि अपने आप में जिंदगी रखें। दुनिया की तमाम चीजें जो जानदार हैं, वो चाहे परिंदे हैं, आबी जानवर हैं, दरिंदे हैं, जंगली जानवर हैं, वो सारे अपनी सांस के लिए, अपनी खुराक के लिए खुदा पर इन्हिसार करते हैं। पर बेटा जो है वो अपने आप में जिंदगी रखता है और ये बेटे के खुदा होने के लिए बहुत बड़ी दलील है। क्योंकि जिस तरह म्यार देखिए, जिस तरह बाप अपने आप में जिंदगी रखता है उसी तरह उसने बख्शा है कि बेटा अपने आप में जिंदगी रखे। तो ये आपके पहले क्वेश्चन के लिए मैंने रेफरेंस दिया है, सेल्फ एग्जिस्टेंस यहाँ पर हमें नजर आ रही है। अच्छा, इसमें इस रेफरेंस पर ना एक और एतराज उठाया जाता है, जैसे भी आपने कहा बेटे को बाप ने बख्शा। तो अगर किसी को कोई चीज़ बख्शी जाए तो यहाँ पर भी ये एतराज़ पैदा हो जाता है कि उसके पास नहीं होगी तभी तो उसको किसी दूसरे से मिली। जी। तो ये बिल्कुल आपने ये सही बात की कि ये एतराज़ जो है ये किया जाता है। अच्छा, मैं यहाँ पर मेरा सब्जेक्ट तो ये नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत इसके ताल्लुक से जो इन्फॉर्मेशन उन दोस्तों से मिलती है जो जिनका ये अपोलोजेटिक्स के ऊपर जो काम करते हैं, जब हमें नज़र आता है कि जब इस्लाम में एक कहानी है कि
हज़रत ईसा वो उन्होंने परिंदा बनाया मट्टी से और फिर उसमें फूंक मारी और उसमें रूह आ गई और वो रूह नहीं कहना चाहिए, जान जीती जान हो गया। तो जब ये उनको हम कहते हैं कि ये तो वस्फ परिंदों को बनाना और उड़ाना ये तो वस्फ खुदा का है, तो वो कहते हैं कि ये खुदा की मर्जी से था। और ये सेम सिनेरियो यहाँ पर आपको नजर आता है कि हमारे मसीही भी कहते हैं कि ये जो बेटा अपने आप में जिंदगी रखता है ये तो बाप ने बख्शा है। तो वो अपने हों जो यानी मसीही फिरके हों या दूसरे हमारे मुस्लिम दोस्त हों, उनकी खिदमत में मैं यहाँ पर ये कहूँगा कि बेटे को बख्शा कि अपने आप में जिंदगी रखे। अगर खुद से होना ये सिर्फ खुदा के बख्शने पर डिपेंड करता है तो मसीह के अलावा हमें कोई और भी नजर आना चाहिए। ये ऐसी मिसाल मसीह के अलावा आपको कोई मिलती नहीं है। तो ये जो लिखा है ना, जिस तरह बाप अपने आप में जिंदगी रखता है, उसने बेटे को बख्शा कि वो भी अपने आप में जिंदगी रखे, ये बेटे की एलिजिबिलिटी की तरफ इशारा है। बेटा एलिजिबल है इसलिए बाप ने उसको बख्शा। अच्छा, ये जो लैंग्वेज है बहुत खूबसूरत, ये जो लैंग्वेज है कि बाप ने बख्शा, तो ये बशरी जामा पहनने के सबब से, क्योंकि बेटे का बशरी जामे में और इकोनॉमिक ट्रिनिटी में रोल ये है कि वो हर एक बात में खुदा को जलाल देता है। तो वो सारी आप गुफ्तगू देखें, हालांकि ओंटोलॉजिकली बेटा बाप के साथ अज़ल से हमें नजर आ रहा है। और वो मैं आपकी खिदमत में चंद आयात भी रखना चाहूँगा। हाँ जी। तो पहली बात कि हम ये कहते हैं कि अगर ये खुदा की मर्जी से है, खुदा के बख्शने से है, तो फिर खुदा ने मसीह अपने आप में कुछ नहीं है, सिंपली एक मैन है, तो फिर हमें किसी और को भी खुदा बख्शता हुआ नजर आना चाहिए। और मसीह के अलावा किसी और को ये बख्शा नहीं गया, तो ये मसीह को यूनिक बनाता है। और लिखा भी है कि इकलौता बेटा, उस जैसा कोई और नहीं है। तो ये जो लैंग्वेज है खुदा ने बख्शा, ये बशरी जामे में होने के सबब से है। अदरवाइज बेटा अपने आप में जिंदगी रखता है। इसीलिए 3 इंडिपेंडेंट डिस्टिंक्ट पर्सनैलिटीज ये हम तसीस में मानते हैं। अगर आप यशायाह नबी का सहीफा उसकी 46वें बाब की वर्ष नंबर 16 को देखें तो लिखा है, जिस वक्त से कि वो था मैं वहीं था, अब खुदावंद खुदा ने और उसकी रूह ने मुझे भेजा। जिस वक्त से कि वो था, जब से बाप है उस वक्त से उसके साथ बेटा था, और अब खुदावंद खुदा ने और उसकी रूह ने मुझे भेजा है। फिर यूहन्ना इस तारुफ पेश करता है, इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। तो कलाम को भी खुदा कहा गया और जिसके साथ कलाम है उसको भी खुदा कहा गया। और यहाँ पर जो ग्रीक प्रेपोजिशन यूज हुआ है वो प्रोज यूज हुआ है, और प्रोज जो है वो इनसाइड होकर, अंदर होकर साथ होने के लिए इस्तेमाल नहीं होता। ये होता है जैसे हम दो फेस टू फेस है, रूबरू है, साइड बाय साइड है, जहां पर दो पर्सनैलिटीज रीड हो सके, रुख करके या जहां दो मतलब वाज़ेह तौर पर नजर आ सके। तो कलमा जो है अजल से बाप के साथ था। यहाँ पर लफ्ज आर्खे है, एन आर्खे एन होलोगोस। तो आर्खे लफ्ज जो है इब्तिदा के लिए, इसका मतलब सर भी है, आगाज भी है, और इसका मतलब अजल भी है। हम ये कॉन्टेक्स्ट में तय करते हैं कि इसका मतलब इस जगह पर क्या है। तो यहाँ पर यूहन्ना की इंजील के पहले बाब की पहली 2-3 आयत में आर्खे लफ्ज जो है ये अजल के मायने दे रहा है। तो जब से, जिस वक्त से कि वो था मैं वही था। और सिमिलैरिटी देखिए बाइबल में, मतलब हार्मोनाइज्ड है बाइबल का सारा टेक्स्ट। जिस वक्त से कि वो था मैं वही था, इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था। और फिर आगे लिखा है कि उसने मुझे भेजा है। और ये आपको नजर आता है यशायाह में भी कि अब खुदावंद खुदा ने उसकी रूह ने मुझे भेजा है। तो ये जो बात है कि बाप ने बेटे को बख्शा है, तो ये बेटे की एलिजिबिलिटी है, वो इलाही पर्सन है, वो होल्ड कर सकता है इस चीज को कि अपने आप में जिंदगी रखे। कोई मखलूक होल्ड इस चीज को, इस ट्रुथ को, इस हकीकत को होल्ड ही नहीं कर सकता। बाकी सारे खुदा के खल्क करने से तख्लीक हुए और खुदा पर वो डिपेंडेंट हैं अपनी सांस के लिए, लेकिन बेटा अपने आप में जिंदगी रखता है। अच्छा, मुझे यहाँ पर एक और आ रहा था जहन में ख्याल कि मसीह का जामा में, इंसानी जामा में इस तरह से उसका ज़हूर जो है वो कुर्बानी की तरफ भी लेके जा रहा है उनको। और मुकाशफा में ये आया कि वही है जो हकदार ठहरे कि किताब की मोहर को खोले। जी बिल्कुल, है ना। तो ये उस सिनेरियो के साथ भी मैच करता है कि जिस तरह से उन्होंने फर्मा बरदारी की है बहैसियत कामिल इंसान बेटा होने के, तो ये इसलिए भी हो सकता है कि आपको ये बख्शा जाए। और वो जो हमें मुकाशफा में आखिर में हमें आसमानी मकामों में नज़र आता है, हमें यहाँ पर
यूहन्ना की कम्युनिटी में, या हज़रत यूहन्ना जिनके लिए कहा जाता है, जब वो इंजील लिख रहे थे, तो एक तो आखिरी अयाम में थे, कलीसिया जो है वो यहूदियत के असर से बाहर आ रही थी, तो वहाँ पर वो बयान कर रहे थे और वो उसको मुनफरिद बना रहे थे मसीहत को, कि अब ये उस साए के तले नहीं पलेगी या बढ़ेगी जो उस वक्त कायम हो रहा था, फ़कीह फरीसी या सदूकी जो कर रहे थे, बल्कि ख़ास एक उनके लाए अमल था और एक तर्ज़ ज़िंदगी थी और तर्ज़ फ़िक्र थी कि मसीह को ठीक तौर से पहचानें, उसको जायज़ मकाम दें, और उसके लिए वो लैंग्वेज इस्तेमाल हुई है। अच्छा, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। उसका ताल्लुक़ कलीसिया के नाम हज़रत पौलुस रसूल के ख़त में है, और वहाँ पर जनाब मसीह को मखलूक़ात का पहलौठा कहा गया, यानी वो मखलूक़ात में शामिल है बतौर पहली तख्लीक। और ये मेरा ख़्याल है एरियंस भी और दूसरे लोग भी इसी की यहोवा विटनेस भी, और जो तीसरी सदी का एरियस था वो भी। जी। इसको ज़रा पढ़ लेते हैं। हाँ जी, प्लीज़। वो अनदेखे खुदा की सूरत। अब खुदा की सूरत होना, इमेज ऑफ गॉड, खुदा की सूरत, तो ये आपको इब्रानियों के ख़त में भी ये लफ्ज़ नज़र आएंगे कि अगरचे फिलिपियों में भी लिखा है अगरचे खुदा की सूरत पर था, और फिर इब्रानियों में भी मुझे याद आ रहा है कि वहाँ पर उसके जलाल का परताव, उसकी ज़ात का नक्श और उसके जलाल का परताव। तो खुदा की सूरत होना ये इटसेल्फ बहुत बड़ी बात है। खैर इस पर अभी हम बात करेंगे तो वक्त हमारा काफ़ी, तो हम इसको भी छोड़ते हैं। तमाम मखलूक़ात से पहले मौजूद है। यहाँ पर जो फर्स्ट बॉर्न ऑफ क्रिएशन का जो टाइटल उसको दिया गया है, उसके ऊपर इतराज़ यह है कि किया जाता है कि वो चूँकि क्रिएशन का पिलोठा है, फर्स्ट बॉर्न ऑफ क्रिएशन है, उसको लफ्जी तौर पर लिया जाता है, इटर्नल नहीं है वो, तो लिहाजा वो इटर्नल नहीं है, और वो पहली तख्लीक है, और वो अफजल है मखलूक़ात से, क्योंकि सबसे पहले खुदा ने उसको बनाया, इसलिए। लेकिन अगर आप इस आयत को इस शाकुस बात में समझें तो लिखा है क्योंकि उसी में सब चीज़ें पैदा की गई, आसमान की हो या ज़मीन की, देखी हो या अनदेखी, तख्त हो या रियासतें या हुकूमतें या इख्तियारात, सब चीज़ें उसी के वसीले से और उसी के वास्ते पैदा हुई। आयत नंबर 17 है, वो सब चीज़ों से पहले है और उसी में सब चीज़ें कायम रहती हैं। सब चीज़ों से पहले है, और तकरीबन यही बात वो कर रहे हैं। अब सब चीज़ों से पहले है, तो अगला क्वेश्चन है कि कितना पहले है। हमें सोचना पड़ेगा सब चीज़ों से पहले है, तो अगर आप बिदती फ़िरकों से पूछें तो सारी मखलूक़ात से पहले वो पहली तख्लीक वो है, लेकिन यहाँ लिखा है सब चीज़ों से पहले। लेकिन कितना पहले है, इसके लिए हमें देखना होगा कि यूहन्ना इस्तबागी खुदावंद यीशु मसीह से 6 महीने बड़ा था, और अपने से छोटे को कह रहा है ये मुझसे मुकद्दम ठहरा क्योंकि मुझसे पहले था, और फिर कहता है मैं इसकी जूतियों का तस्मा खोलने के लायक नहीं। जिसे खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि जितनी औरतों से पैदा हुए हैं उनमें से सबसे बड़ा है वो यीशु मसीह की जूती का तस्मा खोलने के लायक नहीं। और 6 मंथ बड़ा कह रहा है यीशु मसीह को, जो यूहन्ना से 6 मंथ छोटा है, कह रहा है कि ये मुझसे मुकद्दम ठहरा क्योंकि मुझसे पहले था। तो एक हैसियत ऐसी है कि यीशु मसीह बदनी हैसियत से 6 महीने छोटा है बशरियत के एतबार से, लेकिन अपनी इलाही ज़ात के एतबार से वो उससे मुकद्दम ठहरा क्योंकि वो मुझसे पहले था। कितना पहले था, ये क्वेश्चन मैंने खुद रेज किया इसको समझने के लिए, कितना पहले था। एक दफ़ा खुदावंद ने फरमाया कि पेशतर इससे कि अब्राहम पैदा हुआ मैं हूँ। तो अब्राहम और मसीह के दौर में तो बड़ा फ़र्क है। तो वो कहने लगे कि तेरी उम्र तो 50 साल की भी नहीं है। इसका मतलब ये है कि खुदावंद की एक फिजिकल हैसियत है जिसमें वो अपनी बशरी ज़ात में 30-32 साल का शख्स नज़र आ रहा था, और वो कहने लगा मैं अब्राहम से भी पहले हूँ, और अब्राहम मेरा दिन देखने के लिए। तो मुझे ये लगता है कि एंजल ऑफ गॉड जो अब्राहम के पास आया और उसने उसको टाइम दिया कि तुझे इसहाक मिलेगा, उसने देखा और खुश हुआ, तो ये उस तरफ खुदावंद इशारा कर रहा है मैं वही हूँ जो शुरू से कहता आया हूँ। लेकिन बड़ा एक ख़ास रेफरेंस है, ये है मीका नबी के सहीफे में से 5वां बाब उसकी 2री आयत। तो ये क्लियर होगा कि जो ये जिसे कहा जाता है मखलूक़ात का पिलोठा, उसके बारे में हमने कुलसियों 1:17 में पढ़ा कि वो तमाम मखलूक़ात से पहले था। तो पहले का मतलब क्या पहली तख्लीक है या कुछ और है, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो अभी तक हमने ये देखा कि वो अपने जिस्म में जो भी नज़र आ रहा था, एक शख्स नज़र आ रहा था, एक इंसान नज़र आ रहा था, वो अपनी जिस्मानी हैसियत से
अलग एक और हैसियत रखता है और वो अब्राहम से पहले था। मीका नबी का सहीफा 5वां बाब 2 आयत, लेकिन ए बैतलहम इफ्राता, अगरचे तू यहूदा के हजारों में शामिल होने के लिए छोटा है, तो भी तुझ में से एक शख्स निकलेगा। देखिए ये रेफरेंस तो वाज़ेह तौर पर अनाजील में कोड किया गया मसीह की पैदाइश पर, तो कोई कह नहीं सकता कि इस रेफरेंस का जो ताल्लुक है मसीह के अलावा किसी और से है। तुझ में से एक सरदार निकलेगा, तुझ में से एक शख्स निकलेगा। सरदार तो अनाजील में लफ्ज इस्तेमाल किया गया। और मेरे हजूर इसराइल का हाकिम होगा, उसका मसदर ज़माना साबिक, हाँ, कदीमुल अयाम से है। यहाँ पर जो लफ्ज है कदीमुल अयाम के लिए वो उलाम लफ्ज आया है, और उलाम लफ्ज खुदा का टाइटल है, और उलाम का लिटरल मतलब है अटर्निटी, अज़लियत, यानी जो मखलूक़ात से पहले है, जो अब्राहम से पहले है, जो अज़ल से है, जो इब्तदा से है, मैं वही हूँ। तो इस रेफरेंस के बाद बड़ी क्लैरिटी आती है कि वो कितना पहले है, चंद सदियां पहले की बात नहीं हो रही, और ना ही उसको चंद मिलियन ईयर पहले की बात हो रही है। ये बात हो रही है अज़ल की। अज़ल ऐसा टाइम है जिसको हम काउंट ही नहीं कर सकते। और यहाँ पर लफ्ज़ उलाम, उसका मसदर ज़माना साबिक, हाँ, कदीमुल अयाम से है। तो यहाँ पर इब्रानी लफ्ज़ उलाम का इस्तेमाल, उलाम और आरखे ये पैरेलल हैं, ये दोनों समझे कि लैंग्वेजेस डिफरेंट हैं, लेकिन ये दोनों हम मायनी लफ्ज़ हैं। तो आरखे का मतलब भी अज़ल है, और यहाँ पर खुदावंद यसुम मसीह का मसदर जो है कदीमुल अयाम से बताया गया है। और उलाम लफ्ज़ जो है, और उलाम लफ्ज़ इब्रानी टेक्स्ट में खुदा का टाइटल है, एल उलाम उसको कहा गया, ऐसा खुदा जो अपने आप से है और अज़ल से है, और वही यहाँ पर बेटे को कहा गया है। इससे बेटे की बेटे का अज़ली होना, अपने आप से होना, जो अज़ली है वही खुदा है, और जो अज़ली नहीं है बाद में उसका आगाज हुआ वो खुदा हो ही नहीं सकता। तो ये यहाँ से ये सारी बातें हमें समझ में आती है। मीका का हवाला बड़ा ख़ास है, उलाम लफ्ज़ बड़ा ख़ास है। लेकिन एक और ख़याल भी पाया जाता है कि जो कलाम है वो बतौर कलाम नफ्सी बाप के बातन में था, लेकिन कोई अलग शख्स नहीं। इसके बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, अगर आप अदब की बात करें, जो अदीब हैं या शायर हैं, तो वो कलाम उसको कहते हैं जो बामायनी फ्रेज, बामायनी जुमला, बामायनी कोई लफ्ज़ जो जिसे सुनकर कम्युनिकेशन हो, कोई ख्याल हो, वो उनके नज़दीक कलमा है या कलाम है। बाइबल मुक़द्दस कलाम को, कलमे को बाकायदा एक शख्स पेश करती है। तो कलाम मुजस्सम हुआ, हमारे दरमियान रहा, और यूहन्ना रसूल अपने पहले ख़त में लिखता है उस ज़िंदगी के कलाम की बाबत जो इब्तिदा से था, यानी अज़ल से था, उस ज़िंदगी के कलाम की बाबत जो इब्तिदा से था, जिसे हमने सुना और अपनी आंखों से देखा। अदब की इस डेफिनेशन के मुताबिक कलाम कभी फिर देखा नहीं जा सकता। तो दुनियावी इल्म के मुताबिक कलाम का ताल्लुक सिर्फ इंसान के कान और समात के साथ है, लेकिन बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक कलाम का ताल्लुक जो है वो आंख के साथ भी और हाथ के साथ भी है, क्योंकि वो कलाम एक शख्स है। तो उसको हमने देखा और गौर से देखा और अपने हाथों से छुआ। तो बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक जो कलाम है जो अज़ल से खुदा के साथ है, एक तो लफ्ज़ प्रोज है। अगर कलाम नफ्सी की बात होती तो लफ्ज़ प्रोज ना आता। यहाँ पर जो प्रेपोजिशन है इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ, और उसकी अज़ली मौजूदगी का एक और रेफरेंस देखिए, आए बाप तूने बनाए आलम के पेशतर या दुनिया की पैदाइश के वक्त, ऐसा कुछ लफ्ज़ मुझे थोड़ा सा भूल रहा है, तूने मुझसे मोहब्बत रखी। यानी बेटा बाप का अज़ली महबूब है और बाप ने बेटे से अज़ल में मोहब्बत रखी, और ये मोहब्बत आज भी कायम है, और ये बाप और बेटे और पाकरू की यूनिटी की बात हो रही है। तो ये जो बात की जा रही है कि कलाम नफ्सी, तो इस तरह से तो लफ्ज़ प्रोज बिला वजह पर इस्तेमाल हुआ अगर हम ये कहें। और दूसरे नंबर पर जो कलाम की डेफिनेशन हमें अनाजील में नज़र आई है, ख़ास तौर पर यूहन्ना की इंजील और फिर यूहन्ना के खतूत में, वो कलाम को बाकायदा एक शख्स मानता है। और फिर यूहन्ना अपने मुकाशफा की किताब में भी लिखता है कि उसकी रान पर एक नाम लिखा हुआ है और वो कलाम खुदा कहलाता है। सो बाइबल मुक़द्दस में थियोलॉजिकली, बिब्लिकली जो कलाम है वो कलाम नफ्सी की बजाय कलाम शख्सी है। कलाम शख्सी है। एक कलाम, ऐसा कलाम जो बाकायदा शख्स है, जिसे सुना भी गया उसकी बातें, जिसे देखा भी गया और जिसे छुआ भी गया। अगर हम इस डेफिनेशन के साथ देखें तो फिर हमें शख्स के अलावा
और फिर अभी हमने हवाला पढ़ा है, तुझ में से एक शख्स निकलेगा। और यीशु मसीह को पूरी बाइबल में जगह जगह शख्स कहा गया है, मेरे बाद एक शख्स आता है। हाकिम ने कहा मैं इस शख्स में कोई ऐब कोई गुनाह नहीं पाता। तो बाइबल मुकद्दस में कलाम जिसको कहा गया है वो एक पर्सन है और वो एक अकनूम है, और अकनूम अरबी जुबान का लफ्ज है जिसका मतलब शख्स या पर्सन ही होता है। और नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि हम न्यू टेस्टामेंट को चेक कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम ओल्ड टेस्टामेंट को एज ए बेस इस्तेमाल उसको कर रहे हैं कि ये इब्तिदा से ही जो खुदा का कलाम है उसका हिस्सा रहा है, ये तालीम वहाँ पर मौजूद रही। अच्छा, एक और रेफरेंस पेश किया जाता है मिसाल 8 बाब उसकी 25वीं आयत, जहाँ पर हिकमत ख़ुद को मखलूक कहती है। तो यहाँ पर तो ओल्ड टेस्टामेंट से हमें ये पता चलता है, क्योंकि हम ये इस्तेमाल करते हैं खुदावंद के लिए भी। तो जो हिकमत है वो खुदा की मखलूक है, तो मसीह भी खुदा की मखलूक है। लोग इस आयत की बिना पर ये बात कहते हैं कि मसीह को खुदा की हिकमत कहा गया, तो क्या उसका शख्स होना फिर मतलब हम छोड़ देते हैं उसको शख्स मानना जब हिकमत कहा गया? हिकमत जब हम कहते हैं आप एक शख्स हैं और आप हिकमत रखते हैं, लेकिन हिकमत फिर इस तरह से पर्सनैलिटी नहीं रहती। हिकमत आपकी दनाई है, हिकमत आपका शऊर है, हिकमत आपकी अकल है, और हिकमत को यूज करके आप फैसले करते हैं, डिसीजंस लेते हैं, आप कम्युनिकेट करते हैं, आप सारे मामलात हिकमत से अंजाम देते हैं। जब ये कहा गया ना कि मसीह खुदा की हिकमत है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि खुदा एक शख्स है और वो बाप है, और जो यीशु मसीह है उसकी हैसियत उसके साथ बेटे की नहीं है, शख्स की नहीं है, वो उसकी अकल और उसकी दनाई है। अगर आप ये तीनों अकानीम की बात करें तो बाप के पास भी हिकमत है, बाप बेटे के पास भी हिकमत है, और रूह कुद्स के पास भी हिकमत है। इसलिए तो हिकमत की नेमत रूह कुद्स बांटता है, क्योंकि वो हिकमत अपने पास रखता है। ये बात की गई है कि जब खुदावंद यीशु मसीह ने कफारा दिया, ये करंथियों का पहला खत पहला बाब है, जब खुदावंद यीशु मसीह ने कफारा दिया तो लिखा है कि यहूदी निशान चाहते हैं और यूनानी हिकमत तलाश करते हैं। यूनानियों ने क्वेश्चन रेज किया, और जो हमारा जो मौजूदा अदालती सिस्टम है ये किसी न किसी तरह से यूनानियों से इसका आगाज हुआ है। तिब में भी उन्होंने बड़ा काम किया, अदालती निज़ाम में भी बड़ा काम किया। तो वो इन टर्म्स को समझते थे कि हमें समझ आती है कि एक को छोड़ने के लिए दूसरा कुर्बान कर दिया जाए, पर मसीहियों तुम अजीब मनादी करते हो, और उन्होंने इसको बेवकूफ़ी की मुनादी भी कहा, मजाक उड़ाया। अजीब मुनादी करते हो कि एक शख्स को खुदा ने चुना, उसने जान दी, और उस एक की जान के बदले खुदा ने सारे जहान को छोड़ दिया। तो यहाँ पर यह बात की गई है कि मसीह खुदा की हिकमत है, यानी जिस इंसान को बचाने के लिए जिस हिकमत का इज़हार खुदा ने किया वो मसीह यीशु में जाहिर हुई। उस अकेले शख्स को सलीब पर चढ़ाकर मौत देकर पूरी बशरियत को ज़िंदगी दी, और हर ईमान लाने वाला यीशु मसीह पर ईमान लाकर हमेशा की ज़िंदगी हासिल करता है। तो जब हम मसीह को खुदा की हिकमत कहते हैं तो हम इन मायनों में नहीं कहते कि उसकी शख्सियत ही ख़त्म हो जाए। जिस तरह बाप शख्सियत रखता है इसी तरह बेटा भी शख्सियत रखता है, लेकिन क्वेश्चन जो है उसकी तरफ आते हैं। क्वेश्चन स्टिल वैलिड है, क्योंकि यहाँ पर हिकमत खुद कह रही है, जो रेफरेंस आपने क्वेश्चन में दिया है, इमसाल की किताब 8वां बाब और उसकी 25वीं आयत, मैं पहाड़ों के कायम किए जाने से पहले और टीलों से पहले खल्क हुई। तो पहली बात तो यह है कि मैं शख्सी ज़मीर है, पर्सनल प्रोनाउन है, और ये हिकमत कह रही है कि मैं अपने आप को। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर मैं कहने वाली हिकमत जो है वो शख्स है। ठीक है जी। अगर आप यहाँ से लेते हैं कि हिकमत मखलूक है और आपका एम यह है कि आपने मसीह को मखलूक साबित करना है, ये मकसद है, तो पहली बात तो ये है कोई ऐसी मखलूक दिखाइए। 23वीं आयत में लिखा है मैं अज़ल से यानी इब्तिदा ही से मुकर्रर हुई। यहाँ पर भी लफ्ज़ उलाम है इब्रानी ज़ुबान में। कोई भी मखलूक अज़ली नहीं हो सकती, ये तो तय है। अज़ली सिर्फ खुदा है। तो यहाँ पर लिखा हिकमत कह रही कि मैं अज़ल से यानी इब्तिदा ही से मुकर्रर हुई, इससे पहले कि ज़मीन थी मैं उस वक्त पैदा हुई जब गहराव ना थे और जब पानी से भरे हुए चश्मे भी ना थे। यानी वो अपनी मौजूदगी अज़ल से दिखा रही है हिकमत। और हम फर्ज कर लेते हैं कि हिकमत यहाँ पर हिकमत से मुराद यीशु मसीह वो वही शख्स है जो यीशु मसीह है। तो फिर एक तो जिस जगह लिखा है कि वो खल्क हुई, उसी जगह लिखा है कि वो अज़ल से है। और यहाँ पर खल्क के लिए जो
इब्रानी ज़ुबान का लफ्ज़ है वो खुलैलती आया है। तो इब्रानी ज़ुबान में लफ्ज़ खुलैलती का मतलब है सामने लाना, काम में लाना, इस्तेमाल करना। और मौजूद होना चाहिए पहले से। पहले मौजूद होगा तो सामने लाया जाएगा और उसको काम में लाया जाएगा। खुलैलती यहाँ पर अगर खल्क लफ्ज़ होता एक्चुअली असल जुबान में तो 12 लफ्ज़ आना चाहिए था। 12 लफ्ज़ जो है ये खल्क करने के लिए पैदाइश की किताब में बेरशत 12 अलोहीम इथ हाशमाइम व इथ हा अरेज, तो यहाँ पर 12 नहीं आया। 12 इब्रानी ज़ुबान का लफ्ज़ है जो खल्क करने के लिए है। यहाँ पर लफ्ज़ खुलैलती आया जिसका मतलब है कि वो मौजूद थी, खुदा ने उसको लिया। और ये पूरा टेक्स्ट आपको पूरी तालीम के साथ हार्मोनाइज नज़र आता है। वो कैसे? जो कुछ भी पैदा हुआ है, कोई चीज़ भी उसके वसीले के बगैर पैदा नहीं हुई। जिसे हिकमत कहा गया और जिसे कलमा कहा गया वो कायनात की तख्लीक का वसीला है। और यहाँ से हमें ये बात समझ में आती है टीलों से पहले खल्क हुई। तो मतलब ये है कि तख्लीक के लिए जो खुदा के पास वसीला थी वो हिकमत, वो कलमा, वो बेटा है। और यहाँ पर 12 का लफ्ज़ नहीं है, यहाँ पर थोड़ा सा वीक तर्जुमा है। यहाँ पर लफ्ज़ खुलैलती है, मुझे सामने लाया, मुझे यूज़ किया, मुझे इस्तेमाल किया, मुझे वसीला बनाया और मेरे वसीले से सब कुछ पैदा किया। और 23वीं आयत में लफ्ज़ अज़ल भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल एग्जैक्ट जो खुदा के लिए इस्तेमाल हुआ ओलाम, एल ओलाम, वही लफ्ज़ यहाँ पर मैं अज़ल से यानी इब्तिदा ही से मुकर्रर हुई। इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था। इस तरह से ये सारा टेक्स्ट जो है ये हम समझ सकते हैं, इसको बैलेंस कर सकते हैं। और मैं यहाँ पर पॉसिटिव टाइम भी हो गया इसको ख़त्म करने का, बल्कि मैं यहाँ पर देख रहा था कि चैलेंज दिया जा रहा है कि जो लोग ये समझ रहे हैं कि खुदा सिर्फ एक ही है अपनी ज़ात में और अपनी शख्सियत में, वहाँ पर ये बताया जा रहा है ना सिर्फ ये कि खुदा अपनी ज़ात में अपनी शख्सियत के हवाले से वो सिर्फ एक नहीं है, उसके साथ कोई और भी मौजूद है जी। और वहाँ पर वो लैंग्वेज करके बताया गया है और ये चैलेंज दिया गया और ये स्ट्रगल भी नज़र आ रही है इब्तदाई जो प्रॉफिट्स से। और यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है कि खुदा यीशु मसीह का मुजस्सिम होना क्यों ज़रूरी था और किस तरह से उनके मुजस्सिम होने से, इस दुनिया में आने से और ये काम करने से हम पर खुदा की ज़ात के बारे में बेहतरीन जो मुकाशफा है, जो पौलुस रसूल जो कहते भी हैं कि हमें बेहतरीन बेटे के ज़रिए से मुकाशफा हासिल हुआ और हम उसके निजात के मंसूबे को बेहतर तौर पर जानते हैं, हम खुदा को बेहतर तौर पे जानते हैं। इस छोटी सी बात के साथ नाज़रीन हम पास्टर जी के शुक्रगुज़ार हैं कि वो यहाँ पर आए और अभी ये सिलसिला चलता रहेगा। दुआ में याद रखिएगा सेहत के लिए और जो भी हमारे जो चैलेंजेस होते हैं उनके लिए, ताकि हम आपको कलाम मुक़द्दस के बारे में, खुदा यीशु मसीह की ज़ात के बारे में और जो हमारा अक़ीदा है तस्लीस के बारे में, उसके बारे में गुफ्तगू करके सीखते और सिखाते रहें। इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफ़िज़।